व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आइए जानते हैं माघ मास शुक्ल पक्ष में पड़ रहा प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष व्रत कब किया जा रहा है, तो आइए जानेंगे इन सबों के बारे में। प्रदोष व्रत में क्या करना चाहिए, इस दिन किन की पूजा करनी चाहिए और इसके महत्व के बारे में। प्रदोष का व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। जब भी प्रदोष काल के समय में त्रयोदशी तिथि होती है, उसी दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय, यह प्रदोष काल का समय होता है। इसी दौरान भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए और जहाँ पर भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन होता है, वहाँ पर शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में, व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए, भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास नहीं रह पाते हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय होता है, तो इसी दौरान भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए मन में, हे भगवान शिव, माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए व्रत को धारण करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव से कहनी चाहिए। और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त, खास करके शाम के वक्त प्रदोष काल के समय में भगवान का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। इस दिन जल, पंचामृत, धूप, दीप आदि से पूजन करनी चाहिए। भगवान को बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। भांग, धतूरा आदि अर्पित करनी चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए और फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष के व्रत को करने से 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास शुक्ल पक्ष में कब किया जा रहा है। इस दिन त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 13 फरवरी 2022 दिन रविवार शाम 6:44 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 14 फरवरी 2022 दिन सोमवार रात्रि 8:30। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय जो विशेष प्रकार से प्राप्त हो रहा है, वह 14 फरवरी 2022 को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को रखा जाएगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:25, सूर्यास्त शाम 5:42। तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है, तो इस दौरान भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन योग जो कि आयुष्मान योग रात्रि 9:28 तक है। राहु काल का समय, इस दिन राहु काल समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। तो इस दिन राहु काल का समय होगा जो कि सुबह 7:49 से सुबह 9:15 तक राहु काल का समय होगा। इसी प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण किया जाता है। जय माता दी, धन्यवाद।